क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती? आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आपको लाइफ में वो सक्सेस और ग्रोथ नहीं मिल रही है। उसके ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को कैसे बढ़ाएं, और जो सीखने को मिल जाता है जैसा आता है, चाहे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं भी, और आप कंसल्टिंग शुरू कर देते हैं। दीज आर द 7 मिस्टेक्स दैट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आर मेकिंग विच दे शुड नॉट बी डूइंग। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the spiritual life coach, astronumerologist and the best-selling author. और आज इस एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 7 गलतियाँ. These are the 7 mistakes which you should not be doing. इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ. Give us a like, share and subscribe ज़रूर करें. Here is the first mistake. कहते हैं ना, आधा ज्ञान कभी किसी का भला नहीं करता. आपने थोड़ी सी चीज़ कहीं से सीखी और आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लोगों को एडवाइस करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि अरे ये तो बहुत आसान है. दूसरी चीज़ कि ये तो इतना आसान है, चलो कमाई अच्छी हो रही है. दोनों ही कॉन्सेप्ट इज़ नॉट गोइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन. आपको अपना काम शुरू करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है. फर्स्ट स्टेप, वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट? क्यों करना है आपको? इफ़ यू फोकसिंग ऑन मनी, इट्स नेवर गोइंग टू पिक इट अप. आप जो काम करना चाहते हैं आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको पैसे बनाने हैं. इट्स इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनीवन. क्यों? व्हाई डू यू वांट टू एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोवास्तु स्पेशलिस्ट? व्हाई? क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत पसंद है. आपका भाव है लोगों की सेवा करना, और आपको ये चीज़ समझ में आती है और आपको लगता है इससे आप अपने परिवार के अलावा दूसरों की भलाई कर सकते हैं. Realign why do you want to be and practice. क्यों करना है आपको? दूसरी चीज़, आधी अधूरी चीज़ से सिर्फ आप अपना ही गलत नहीं करते, सामने वाले का भी करते हैं. सोचिए कोई बच्चा जो मेडिकल कॉलेज गया है, वहाँ जाता है, 1 साल पढ़ाई करता है और कहता है कि ये सारे के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो सब समझ में आ गया कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर क्या काम करता है, कैसे करना चाहिए, चलो आगे की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ. जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी वो उसे ही डॉक्टर मान के अगर चले जाएं, या जो वो 4 साल में सीखता उसे लाइसेंस भी मिलता, उससे सिर्फ सिखाया नहीं जाता, ये भी बताया जाता है कि क्या रूल्स हैं और कैसे इनका यूज़ करो. आधा अधूरा मत करिए. जिस चीज़ में आपको लगता है कि आपको वास्तु या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग, रेकी, जिसमें भी आपको लगता है यू रियली फील कॉल्ड एंड कनेक्टेड, दैट इज़ वॉट यू शुड पिक. क्योंकि वही चीज़ अगर आप अपनी कुंडली में भी देखेंगे तो आपके प्रोफेशन में वही नीश आपको गाइड करेगा. तो कुंडली से देखें या अपने मन की आवाज़ सुने. सेकेंड थिंग, सो पिक एज पर यू स्ट्रेंथ एंड पैशन. नंबर 3, जब आप शुरू करते हैं अपना ये काम, द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, जिस डिजिटल दुनिया में हम रह रहे हैं, यू नीड टू क्रिएट योर प्रेजेंस. ये आपको दिक्कत देता है कि आप स्केल नहीं कर पाते, लोगों को पता नहीं चलता. आपको लगता है 4 लोग आपके साथ हैं जिन्हें बताया ठीक है. यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर स्किल. यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग हाउ यू कैन सर्व अदर्स थ्रू योर स्किल. आपको जो ज्ञान है उस ज्ञान से आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आपको डिजिटली बात करनी पड़ेगी. स्टेप 4, आप कहते हैं ऐसा क्यों करें, पहले तो नहीं होता था, मुझे इतना ये सब नहीं आता है. इन्वेस्ट इन योर लर्निंग. जो सीखता है, सिखाता है और फिर सीखता है, उसका ज्ञान प्रगाढ़ होता जाता है. व्हेन यू लर्न एंड टीच एंड प्रैक्टिस एंड लर्न, यू कॉन्टिन्यूसली improve your skills and you will know at one point which area you want to master as things progress. So pick up your niche. वो ढूंढिए एरिया. एस्ट्रोलॉजी में भी कमर्शियल प्रॉपर्टी का वास्तु होता है, घर का होता है, बिजनेस का होता है. पिक करिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि यस आपको समझ में आता है, आप बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं. ठीक वैसे ही ये एक प्रोफेशन है, करियर है. लेकिन आपने भी देखा है वो बच्चा जिसे माँ बाप ने कह दिया तू इंजीनियर बन जा, उसका मन शेफ़ बनने का था. इंजीनियर तो बन ही जाएगा वो, लेकिन कामयाबी मिलेगी जहाँ उसका मन लगेगा. तो आप ये कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका पैशन है, और आपका पैशन है लोगों की मदद करना, उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाना.
वो रीज़न ढूंढिए कौन से एरिया में है। नेक्स्ट स्टेप, जब आप जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में या किसी के घर, आपको कितना अच्छा लगता है, कोई आपको इज्जत देता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी पूरी बात सुनता है, समझता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए जो आपने ऑर्डर करा, वेटर ने आपको आके दिया आपका ऑर्डर और लेके चला गया, आपसे दो शब्द प्यार के नहीं पूछे, आपसे बात नहीं करी, आपको वहाँ जाना पसंद नहीं आएगा। कस्टमर सर्विस, whoever you are serving, connect with them authentically, उनके साथ कनेक्ट होइए कि जस्ट बिकॉज वो आपके पास आए हैं पीड़ा लेकर, वो सिर्फ एक नंबर है, एक क्लाइंट है, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि ये वो है सेवा जिसमें आप अपने कर्म भी धो रहे हैं। दूसरों की पीड़ा दूर करने से आपकी भी पीड़ा दूर हो रही है, लेकिन अपने कर्म खराब मत करिए। बिल्ड रिलेशनशिप, ऑथेंटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेप, डोंट मेस अप योर कर्मा। कोई चीज़ आपको नहीं आती, सामने वाले को कह दीजिए नहीं आती, जितना आता है आप उतना करिए। झूठ बोल करके आप अपने कर्म तो खराब करेंगे ही, सामने वाला जिस पीड़ा या मुश्किल से गुजरेगा उसकी कर्मों की सजा भी आप ही को मिलेगी। कहते हैं ना, एक डॉक्टर जब किसी की सर्जरी करता है, उसके पास सारे ऐसे लोग आते हैं जो बीमार हैं, उसको दिक्कत होती है, फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है सामने वाले की पीड़ा देख के उसको पीड़ा हो रही है, लेकिन इस समय उसका रोल है एक डॉक्टर और सर्जन का। तो यू आर अ स्पेशलिस्ट, यू आर द सर्जन ऑफ द प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस। जो कर्म है ना, ग्रह, उनके डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, सर्जन है आप। कोई आपके पास आया है, आप अपने काम को हल्का लेंगे, आपकी रेमेडी में दम नहीं होगा, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व। अपने आप को आप क्या मानते हैं, आप क्या हैं? एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, द बिगेस्ट मिस्टेक। इफ यू वांट टू बी an occult professional and you want to be the expert, you want to help others, अपने आप को एनालाइज करिए और देखिए आपका ईगो कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ पे आपको ईगो दिखे, मैं देखे, उसको उठाइए, अपने अंदर से निकालिए एंड फ्लश इट आउट। अगर ईगो है तो केतु नहीं रहेगा, केतु है आपका ये ज्ञान, उसके साथ जुपिटर भी रहेगा। जिस दिन मैं आप में आ गया, आई एम दी, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, मैं इंडस्ट्री का ये हूँ, आपने अपना फ्यूचर खुद खराब किया, सक्सेस तो भूल जाइए। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दीज आर द 7 मिस्टेक्स दे मेक। ये प्रोफेशन हो सकता है आपको, और आपको गर्व होना चाहिए दैट गॉड चोज यू टू सर्व अदर्स। यू आर अ मीडियम, लेकिन आपको अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। यू कॉन्टिन्यूसली हैव टू लर्न एंड इवॉल्व, learn and evolve in your gratitude. मन की बात, you are serving others. Skill set, your mindset, जब ये चीज़ें आप बदलते हैं, then you grow in life. सामने जिसकी पीड़ा आप दूर करेंगे, then you are not chasing money, money starts to chase you. क्योंकि इसकी जो कमाई है तब फलती है, लेकिन अगर आपने गलत करा, वही कमाई लाठी बन जाती है ईश्वर की। If you found value in this video, do share the comment below. मुझे नीचे बताएं कि इस वीडियो से आज आपने क्या सीखा। और अगर आप चाहते हैं अपने स्किल सेट को, अपने इस प्रोफेशन को ग्रो करना ऑथेंटिकली, हैंड होल्डिंग और सपोर्ट वो चाहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट चाहिए, नीचे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, विजिट आवर कम्युनिटी। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा। टेक केयर।